जिस परवेज़ मुशर्रफ को आपने आसानी से गद्दार डिक्लेयर कर दिया, उसके दौरे हुकूमत में आलमी मयार की 19 यूनिवर्सिटियां कायम की गई थीं। आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान बैंकिंग मुनाफे में तीसरे नंबर पर आ गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनद जो सनद थी वो $2 बिलियन तक जा पहुंची थी, जिसमें 1 बिलियन की बरामदात भी शामिल थी। सीएनजी सेक्टर में $70 बिलियन की सरमायाकारी हुई थी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूं तो 10 बिलियन की सरमायाकारी से 1.3 मिलियन नौकरियों के मौके पैदा हुए। मुल्क में पहली बार सनती पार्क्स का क़याम अमल में लाया गया। और सैंडिक की बात करूं, रेकोडिक की बात करूं, मार्बल की बात करूं, कोय की बात करूं, इसकी पैदावार जैसे बड़े मंसूबे कामयाबी से तकमील के मराइल तय करने लगे थे। और आगे हम जरा थोड़ा चलें तो फॉरेन रिजर्व की बात करूं तो $700 मिलियन से बढ़कर $17 बिलियन तक पहुंच गए थे। कराची स्टॉक मार्केट 700 पॉइंट से बढ़कर 15,000 पॉइंट्स तक जा पहुंची थी। शरह ख्वानदगी की बात करूं तो 11% बेहतर हुई, गुर्बत 10% कम हुई। और अगर मैं मजीद आगे आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि 4 डैम्स भी मुल्क में बनाए उन्होंने, 7 मोटरवेज बनाई, गवादर जैसी जदीद बंदरगाह बनाई गई, महसूलात की वसूली में 100% तकरीबन $1 ट्रिलियन इजाफा देखने में आया। सनती शोबे की अगर बात करूँ, सनती शोबे में इजाफा हुआ। चीन और भारत के बाद पाकिस्तानी मईशत तेजी से बढ़ने वाली तीसरी मईशत बन गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का क्याम अमल में लाया गया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्याम, 4 सदा यूनिवर्सिटी का क्याम, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का क्याम, मालाकंद यूनिवर्सिटी का क्याम, कपड़े की बरामदात $11 बिलियन, गैर मुल्की सरमायाकारी $8 रही। ये कैसी गद्दारी की तारीफ बताई गई इस मुल्क में? ये कैसा गद्दार था जो इतना फायदा दे गया इस मुल्क को? ये कैसी तारीफ बताई गई गद्दारी की जिस पर मुझ समेत यकीन जानिए हर आदमी हैरान है और परेशान है, पशेमान है। देखिए जरा। अदालती फैसले को मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि बहुत जल्दी कर दी फैसला करने में। अदालत का फैसला अगर सही होता तो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं होता और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते और ना उनके हक में बाहर निकलते। गद्दार वो था जो मेमोगेट स्कैंडल, गद्दार वो है जो डॉन लीग का है, वो गद्दार हो सकता है। परवेज़ मुशर्रफ हरगिज़ गद्दार नहीं हो सकते। हमारी नज़र में ये गलत फैसला है। हम अदालत को ये गलत नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि हमारे लिए परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का भला चाहने वाले एक अच्छे इंसान है। एक बंदा जिसने मुल्क की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके वो इंडिया जाके वो बंदा लड़ा है, वो बंदा जिसकी कुर्बानी बेहद ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो गद्दार हो सकता है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, क्या इन लोगों ने गद्दारी नहीं की? आज अदालत उनके लिए क्या मेयार इस्तेमाल कर रही है? कल फरियाल तारपुर को छोड़ दिया, इससे पहले जरदारी को छोड़ दिया, आगा सिराज दुरानी को छोड़ा। पाकिस्तान की आवाम फिर ये जानना चाहेगी क्या एक जनरल गद्दार हो सकता है? तो गद्दार है, उनको पकड़ते नहीं। नवाज शरीफ खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि मुंबई हमले पाकिस्तान से हुए, कोई इसको क्यों नहीं पकड़ रहा? उसको गद्दार क्यों नहीं बोल रहा? जो मुल्क के लिए जंगे लड़ रहा है, 40 साल उसने खिदमत करी, उसका भी कसूर यही है ना, मुहाजिर था वो। ये वकील सब गुंडे खुद हैं ये लोग, सर इनको पकड़ो सबसे पहले, तो ये लोग गद्दार हैं। मेरे जो पर्सनल अगर मेरी आप राय लें तो उस हिसाब से वो गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि एक मिलिट्री का बंदा है, गद्दार नहीं हो सकता। ये अवाम की राय है, ये मैं नहीं कह रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।